Please put your hands together and help me welcome on the stage Founders Diamond Going Camp, Ajit Pal Singh and Randhir Kaur Magar. सत श्री अकाल, नमस्कार, मौजा ही मौजा। आज यू फायर्ड अप? तो मेरा नाम अजीत पाल सिंह मांगट और मेरी वाइफ रणधीर। हम चंडीगढ़ से आए हैं आपको देखने के लिए कि कितनी एक्साइटमेंट है यहाँ पे, कितने लोग डायमंड जा रहे हैं, कितने लोग कब तक बैठते हैं देखते हैं भला, ये देखने आए हैं। और बहुत ही मज़ेदार बिजनेस है ये, इसकी क्या बातें हैं। हम लोग बहुत लकी हैं आप सब लोग कि ये बिजनेस मिल गया। तो बात करेंगे बिजनेस के बारे में कि कैसे हमने किया। हम तो बिल्कुल देसी बंदे हैं, गांव से आए थे, गांव में रहते थे, गांव के स्कूल में पढ़ाते थे साइंस, और फिर चंडीगढ़ में बदली कराई, चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ बच्चों को लेकर आए, साथ सरकारी मकान में रहे, क्वार्टर में। और पता है क्वार्टर क्या होता है? किसी भी चीज का चौथा हिस्सा कर दो तो उसको क्वार्टर बोलते हैं। अगर मकान का चौथा हिस्सा कर लो तो क्वार्टर होता है। हम क्वार्टर में रहते थे, अब हम बंगले में रहते हैं। 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें रहते हैं। 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अपनी है हमारी, वी आर ओनर, मालिक हैं उसके, वहां रहते हैं। ना किया होता तो कब के रिटायर होके गांव चले गए होते और वहां जाके भैंसे नहलाते जो पहले काम करते थे। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ में आए, वहां मैंने अपनी ट्रांसफर कराई और वहां हमें ये बिजनेस मिला। पहले तो हमने भी मना कर दिया क्योंकि सभी मना करते हैं। अगर आपको कभी किसी ने मना किया है वो बंदा डायमंड जा सकता है, दोबारा फिर से मिलना उसको। तो क्योंकि मैं मना करके फिर डायमंड बन गया। ठीक है ना। तो जब बिजनेस देखा रात नींद ही नहीं आई। जो दूसरी बार देखा, पहली बार तो मना कर दिया। पहली बार तो बेचारा घर में आया, कहता मीटिंग में आना। मैं कहा आएंगे। वो मीटिंग में वेट करता रहा, हम घर में बैठ देखते रहे टीवी। हम सोच रहे थे हम उसका बेवकूफ बना रहे हैं, पता चला कि अपना ही बना रहे हैं यार। और जब दोबारा देखा तो नींद ही नहीं आई रात। सुबह उठ के सोचा फट्टे चक लेंगे, और 1 महीने के बाद फट्टा ऊपर, हम फट्टे के नीचे। मगर जैसे कैसे जब ब्रिट वर्ल्डवाइड को हाथ पड़ गया हमारा, इसमें हम प्लग कर, जैसे बिजली का प्लग लगाते हैं पंखे का, हम भी कर दिए ऐसे। प्लग लग गया और बिजनेस की वैल्यूज अंदर आने लगी। और देखते ही देखते आई वाज फर्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर फ्रॉम चंडीगढ़, फर्स्ट प्लैटिनम, फर्स्ट रूबी, फर्स्ट डायमंड, फर्स्ट फाउंडर्स डायमंड। आप कर सकते हो। हर आदमी लीडर है, हर आदमी अपनी डेस्टिनी का मालिक है। आप कहीं भी चाहो जा सकते हो इस बिजनेस में। आप क्राउन जा सकते हो, डबल क्राउन जा सकते हो, एमरल्ड, डायमंड, ईडीसी, डबल ट्रिपल, जो मर्जी जा सकते हो। आपकी हाथ की लाइनें आपके अपने हाथ में बंद है, आपकी अपनी मुट्ठी में बंद है, किसी पड़ोसी के हाथ में नहीं है। डोंट ब्लेम सर्कमस्टांसेस, डोंट ब्लेम योर फ्रेंड्स, डोंट ब्लेम योर रिलेटिव्स। अपने अंदर देखो कहाँ कमी है। कीप कमिंग टू द फंक्शंस, मीटिंग में आते रहो, सीडी सुनते रहो, एसोसिएट करते रहो। जैसी संगत वैसी रंगत। आज संगत में बैठे हो आप, ठीक है। जो यहां टीच किया गया वो तो लॉन्चिंग योर फ्यूचर में भी है, मगर संगत कहां मिलेगी लॉन्चिंग योर फ्यूचर में? संगत आज मिल रही है आपको, संगत की रंगत आती है। आज के बाद आपका बिजनेस चलेगा, आज के बाद। अभी तक आप भी मेरी तरह फट्टे के नीचे ही थे, अब निकलोगे फट्टे के नीचे, क्योंकि अब समझ भी क्या आई, समथिंग अंदर कोई केमिकल हुआ है। यहां पे कुछ केमिकल, बायोकेमिकल चेंज होगी आपके माइंड के अंदर, पता नहीं चला क्या हुआ। आप ताड़ी मारी, वो आ करके चले गए। समथिंग हैपेंड इनसाइड यू, यू कांट एक्सप्लेन, आई आल्सो कांट एक्सप्लेन। समथिंग हैपेंड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इन योर मेंटल मेकअप। आपके अंदर, आपके सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेज आ गई, आपके बिलीफ लेवल में कुछ चेंजेज आ गई हैं, आपके अंदर अंदरूनी सिस्टम, क्रोमोसोम, जेनेटिक लेवल पे कुछ ऐसा हो गया, अब आपका बिजनेस ईजी हो गया। क्योंकि बिजनेस इतना है कि
मैंने पहले अभी आए थे, हम पैनल में बात कर रहे थे, जो सड़कें नापने से नहीं चलता, अकेले भागे रहो, something, go to functions and meetings and CDs and upline and use products. It's a complete package. आप एक थ्रेड नहीं निकाल सकते कि एक थ्रेड के ऊपर जोर लगा दो, पूरा का पूरा सारा कुछ आप करोगे, आप उस कल्चर में आ जाओगे। ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज ए कल्चर, समझे ना मेरी बात? एक तरह का कल्चर है, एक तरह का स्कूल है, इट्स ब्रिट स्कूल। इसमें जब आवे ये नहीं एक बार आगे मैं गया था एक मीटिंग में, ऐसे नहीं होता जी। आप कंटिन्यूसली इसमें इस समुंदर में आ गए, और डे बाय डे यू विल गो डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे आप नीचे से भरना शुरू हो जाओगे। सबस्टांस से, मादे से, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सबस्टांस से यू विल स्टार्ट फिलिंग योर सेल्फ, फिलिंग इनसाइड, अंदर से। इट्स टोटली इनसाइड आउट। व्हेन यू फिल इनसाइड यू फिल आउटसाइड। ये ऐसा नहीं है कि बाहर सारी दुनिया को स्पॉन्सर कर दो तो आप डायमंड हो जाएगा। नो, यू हैव टू हैव डायमंड फ्रॉम हेयर ओनली। पेन यहां चेंज होगी पहले। हाँ, समझ आ गई उनको? देखो पेन, हम कंप्यूटर खोलते हैं आगे, यार मेरा 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 चेंज क्यों नहीं हो रही, मेरी पेन क्यों नहीं चेंज? पेन भाई साहब वहां नहीं चेंज होनी, पेन यहां चेंज होनी है। जहां चेंज करो पेन पहले। जहां मीटिंग, फंक्शन, सीडी सब जाओ, दुनिया भर के डायमंड्स को सुनो, हर एक को सुनो, हर एक की स्टोरी सुनो, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे किया, ये मांगड़ गांव से आया यार, इसने कैसे कर दिया। आप चंडीगढ़ में क्या हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं थे? हम कहां इंटेलिजेंट थे? और चंडीगढ़ में क्या एक इशारे पे लाखों लोग, ऐसे जैसे लोग रहते हैं, अगर कहते हैं कि वहां 10,000 बंदा इकट्ठा करना तो वो हो जाता है। ऐसे बंदे भी हैं, अरबापति है, बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, फटाफट बोलते हैं, बड़ी बड़ी कन्विंसिंग पावर है उनकी। मगर डायमंड वो थोड़ी बने, डायमंड तो हम बने। क्यों बोला? क्यों? हम में क्या खासियत थी? हम में ये खासियत थी कि हमारा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था। एंड वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। विल इज 98%, वे अपने आप निकल गया। भगवान ने पता नहीं क्या डाल रखा है शरीर में, इस माइंड में पता नहीं क्या डाल रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं, मेक योर मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। डिस्कवर योर सेल्फ, पहचानो अपने आप को। जो भगवान ने अपनी पूरी की पूरी ताकतें बंदे के अंदर झोंक दी, और लोग कह रहे हैं कि मैं तो ये हूं, मेरा तो कोई कहना ही नहीं मानता, मैं तो गरीब आदमी हूं। यार हद होगी। भगवान ने हर बंदे को बराबर बनाया है। अभी मैंने बोला था, जितने बॉडी के सेल बिल गेट्स के अंदर है उतने आपके अंदर है, जितनी हड्डियां उसकी है उतनी तो आपकी है, बराबर है। ये हो सकता किसी के गिट्टे ज्यादा लंबे हैं, किसी के काम में छोटे रह गए। दिमाग सबका बराबर है। एंड इट्स योर माइंड विच विन्स। दुनिया की सबसे बड़ी विक्ट्रीज और सबसे बड़े जो युद्ध उन लोगों ने नहीं जीते जो ताकतवर थे, जिनकी हड्डियां बड़ी लंबी थी, जिनके डोले बड़े मोटे थे। उन्होंने जीती है जिनका माइंड स्ट्रांग था। हु थॉट आई कैन, जिसने सोचा था यस आई विल डू, आई विल डू, मैं करूंगा। आपको लगता है मैं करूंगा? किसको लगता है बताओ? ऐसे करते हो यस मैं करूंगा। करेगा कोई? कौन करेगा? 60-70 प्लेटिनम विद देयर वाइफ्स, पूरा घर हमारा भरा हुआ है। नो टीचिंग एट ऑल, कोई टीचिंग नहीं हमने की। खाना बनाया दुनिया भर का, मीठा फीका सब नमकीन, सब ने डांस किया, गाने गाए, सब ने गाने गाए, सब ने डांस किया। गाने को मैं मंदिर थोड़े थे, जैसा भी आता था टूटा फूटा बेसुरा बेताला सब ने गाए, फन किया। ये बिजनेस फन है। आप फन चाहते हो जिंदगी में? एंजॉय करना चाहते हो? दुखी हृदय लगे किसी के पास जाओ, यार बिजनेस कर ले, मैं बहुत दुखी हूं। हो कहता मैं पहले बड़ा दुखी, तेरे से भी ज्यादा और दुखी नहीं। एक दुखी आदमी दुखी से मिलने गया, यार तू कर ले। हो कहता नहीं मैं पहले बहुत दुखी है और दुखी नहीं होना चाहता। आपको खुश देखेंगे लोग तो बिजनेस में आएंगे यार, आपको खुश देखेंगे तो लोग बिजनेस में आएंगे। खुश रहो और अपने अंदर वैल्यूज लेके आओ, सच्चाई, ईमानदारी, करैक्टर, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी।
रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, दुनिया की अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो अपने अंदर लेके आओ। लोग क्यों रहेंगे आपके साथ? आपकी डाउनलाइन पूरी क्राउड दुनिया भर की आप एक धागे में पिरो देते हो, नेटवर्क बना देते हो, अपनी लेगों में डाल देते हो, जैसे मोती डाल देते हैं धागे में। क्यों रहेंगे आपके साथ? क्यों रहेंगे? आपका स्माइलिंग चेहरा देख के, आपका करैक्टर देख के, आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपका लविंग एटीट्यूड देख के, इसलिए रहेंगे कि नहीं? अगर हम गंदे मंदे, हम गलत काम करते हैं, हम लालची हैं, हम करैक्टर सही नहीं है हमारा, हमारी आंख साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, रहेंगे लोग? रहेंगे? गंदा अंडा रहोगे, उसके साथ कौन रहेगा यार? अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ। बना सकते हो? अच्छा इंसान। अच्छे लोगों के साथ लोग रहते हैं। यस। समय के पक्के, जुबान के पक्के, वादे के पक्के, वादे के पक्के। किससे वादा किया है? जिंदगी खत्म हो जाए मगर वादा जरूर निभाना है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक बार वचन दे दिया तो वो वचन टूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। कर सकते हो ऐसे? करते क्या है लोग? किसी ने को वादा, यार थोड़े 10-5 हज़ार रुपया चाहिए था, काम था, कोई बात नहीं, जब मर्जी ले लेना। तो कहे फलाने दिन चाहिए, उसने फोन किया, फोन ही बंद कर दिया। करते हैं कि नहीं करते फोन बंद? आज बड़े लोगों ने आपका फोन बंद कर दिया होगा। सारा महीना कहते होंगे चलेंगे चलेंगे, अम्बेडकर हाल मीटिंग में चलूंगा चलूंगा, जब चलने का टाइम था सिर्फ सुबह से फोन बंद हो गया। हुआ किसी का? आपके किसी फ्रेंड का हुआ? देखो, हुआ ना हुआ? क्या कर सकते हैं उनका? आप अपनी जगह सही रहो, लोग आ जाएंगे, देख लेना। आप सुधरना शुरू कर दो, वो भी सुधर जाएंगे, आस्ते आस्ते सुधर जाएंगे। ठीक है? तो ये बिजनेस है पॉस्चर। पॉस्चर क्या होता है? पॉस्चर होता है कि आप पूरे खुले दिल से दिलदारों की तरह बिजनेस करते हैं। कोई डरते नहीं किसी से, कोई शिकन नहीं है आपके चेहरे के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, कोई डेस्परेशन नहीं है आपके अंदर। डेस्परेट समझते हो? ये मैं बड़ा दुखी हूं यार, प्लान दिखाते दिखाते ऐसे दिखा रहे हो, यार कर ले साइन, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं, पता नहीं करेगा कि नहीं, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। बोल रहे हो आप प्लान, मगर आपका चेहरा उसको सुना रहा है, यार तू कर ले प्लीज, कर ले प्लीज, तू कर ले प्लीज, नहीं करेगा तो मर जाऊंगा मैं, पहले भी नहीं कोई कर रहा मेरा, है ना? दिस इज डेस्परेशन। आपको पता है जो थॉट चल रहा है आपके अंदर दिमाग में, जो आपके दिमाग में विचार चल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह वो आपके इर्द गिर्द पूरी हवा में आ जाता है, पूरी हवा में चला जाता है। जैसे चुंबक, इलेक्ट्रिकल चुंबक है, कॉइल लगाई है उसके ऊपर, बीच में लोहे की तार है, रॉड है, जैसे करंट देते हैं वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बन जाता है, उसके चार सवेरे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। 10वीं क्लास में हम किया भी करते थे कंपास से, यहां जाकर लाइनें लाइनें ड्रा करते थे ना? सिमिलरली आपका माइंड भी मैग्नेट है, और उसके अंदर करंट कौन सा चल रहा है? आपका थॉट। जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट चल रहा है, यू अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स, यू अट्रैक्ट नेगेटिव रिजल्ट्स। जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव थॉट चल रहा है, यू अट्रैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स। समझे मेरी बात? अगर आप पॉजिटिव, अभी आप घर से चले हो प्लान दिखाने के लिए, आपका नाम क्या है? रवि। मैं रवि को प्लान दिखाने जा रहा हूं, मेरे दिमाग में आया यार रवि को प्लान दिखाएं आज। मैं सोचता हूं रवि करेगा नहीं, मेरे को लगता है रवि बंदा सनकी टाइप का, थोड़ा अपने आप में ज्यादा ही ओवर स्मार्ट सा समझता है, ये करेगा नहीं। मैंने सोच लिया ना, विचार चल गया, वाइब्रेशन उसके तक पहुंच गई। अब उसने साइन करना था, अब नहीं करने वाला, क्योंकि आई थॉट रॉन्गली अबाउट हिम। अगर मैंने सोचा कि यार वो तो पक्का बंदा बड़ा नाइस है, यार पक्का करेगा 100%, नाउ अब जाओगे ही विल साइन अप। ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड पैरासाइकोलॉजी। ये कोई ऐसी चीजें हैं जिनका साइंस के पास कोई उत्तर नहीं है। वो जो लॉजिकल माइंड है ना, जो सोचता है ऐसे कैसे होगा यार, ऐसे थोड़ा होता है। लॉजिकल माइंड जो है ना, उसको नहीं समझ आती, वो लॉजिकल लगाता है, ऐसे स्टेज पे बोले जा रहे, ऐसे कैसे होगा, ऐसे थोड़ा होता है। उनको लॉजिक है 1 + 1 = 2, नॉट 11। बट हम कहते हैं 1 + 1 is, उनको कहते हैं समझाओगे तेरी समझ से बाहर है, नहीं आएगा तेरे। ठीक है कि नहीं? तो ये बिजनेस है, हाउ मच यू आर एक्साइटेड, हाउ मच यूर पोस्चर,
आपके चेहरे पे जो स्माइल कितनी है? स्माइल है करके बताओ। ये स्माइल थोड़ी है, हाँ 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 हाँ, स्माइल तो ये थोड़ी, स्माइल तो होती है थोड़ा चेहरा उठे। और स्माइल कैसे होती है? स्माइल दांतों से होती है क्या? स्माइल दांतों से होती ही नहीं है, स्माइल तो होती है थॉट से। जब आप किसी को देखते हो, कोई आपको अच्छा लगा तो चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आएगा? चेहरा उठेगा, थोड़ा ऐसे दांत ना भी दिखे, थोड़े से लिप्स ऊपर को आएंगे, थोड़ा चेहरा खिड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ही अच्छा लगा। गॉट माय पॉइंट? किसी को देख के अच्छा नहीं लगा और फिर अरे अच्छा हुआ, क्या ये स्माइल है? कई लोगों की ऐसी स्माइल होती है, गंदी स्माइल होती है, और पल्सर्स में पता है कि एक कन्निंग स्माइल है, ये रियल स्माइल नहीं है। तो रियल स्माइल समथिंग इनसाइड। व्हेन यू आर पॉजिटिव इन योर माइंड, जब आप अपने दिमाग में पॉजिटिव रहोगे तो स्माइल अपने आप रहेगी। पॉजिटिव लोग हमेशा स्माइल करते हैं, पॉजिटिव लोग हर दम स्माइल करते हैं। और कहते एक बार स्माइल करने से फोटो बड़ी आती है, और सारी जिंदगी स्माइल करने से जिंदगी बढ़िया हो जाती है। यस, है ना? जहां जब चेहरे, जहां जब होता है, जहां जब थॉट पॉजिटिव होता है, आप अभी बैठे बैठे अपने छोटे से बच्चे को याद करो, देखना चेहरा खिड़ा कि नहीं? एक मिनट में तो स्माइल ही है। तो एक गाना भी था ना, यूं ही रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आकर वो जब मुस्कुराए। ख्यालों में आकर वो जब मुस्कुराए, वो मुस्कुराते हुए इमेजिनेशन को याद करके रोते रोते हंसी आ गई, है ना? दैट्स कॉल्ड स्माइल। स्माइल कम फ्रॉम इनसाइड। तो ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव पोस्चर। जब किससे बात कर रही है, डेस्परेट नहीं होना, घबराना नहीं है। क्यों घबराएंगे? मैं तो बताता हूं। शुरू में क्या होता है, हम फिजिकली जैसे बंदा वीक होता है, ऐसे इमोशनली भी वीक होते हैं। इमोशनल होना भी एक हमारी जिंदगी का एक पैरामीटर है। हम जनरली इमोशनली वीक होते हैं, सोशली वीक होते हैं, क्योंकि हम तो देसी लोग हैं ना, आम मिडिल क्लास लोग हैं। हम कोई प्रोफेशनल सेलमैन थोड़े हैं, जस्ट लाइक मी, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, चलो कोई होगा भी मार्केटिंग का बंदा, ठीक है। तो हम इमोशनली, हमें पब्लिक लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारे पास लोगों के साथ ह्यूमन रिलेशंस की जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर, हाउ पीपल रिएक्ट, हाउ पीपल बिहेव, हमारे पास नहीं है, तजर्बा नहीं होता हमारे पास। और जब मीटिंग में जाते हैं तो गेट्स फायर्ड अप, तो वो ही फायर लेकर हम लोगों के पास जाते हैं, तो फायर्ड अप तो आप है, वो थोड़ी है। वो तो अभी अपनी घरवाली से लड़कर बैठा हुआ। तो आप जाते हो फायर्ड अप, अरे क्या बिजनेस है? वो कहता है यार इसको को पानी दो, ठंडा क्या हो गया भाई, आराम से। तो वो क्या है कि आप जब इस बिजनेस में आओगे, देखो मैं जो बात बता रहा हूं, नॉट ओनली जोकिंग, इसमें मैसेज भी है। जब आप बात करोगे, हम इमोशनली मान लो कि नया बंदा इमोशनली ह्यूमन रिलेशनशिप में, ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन साइकोलॉजी में वीक है, क्योंकि उसको नहीं पता। और जब आप जाओगे लोगों के पास, क्या किताब पढ़ के पहलवान बन सकता है? किताबें पढ़ के पहलवान बन जाओ, जब तक घुलेंगे नहीं तो पहलवान कैसे बनेंगे यार? किताबें पढ़ के थोड़ा बन जाएंगे। तो आप लॉन्चिंग योर फ्यूचर पढ़ना बड़ा जरूरी है, मगर उसको पढ़ तो लिया तो क्या हो गया काम? अब जाओगे ना किसी के पास तो क्या मिलेगा? आगे वाला बोलेगा यार तू कहां फंस गया यार, ऐसे बोलते हैं। ऐसे थोड़ा होता है यार, ऐसे थोड़ा होता है, तू पागल हो गया यार। हमने आप सोच के गए थे ये तो बंदा यार पक्का डायमंड जाएगा, उसने वो आपके भी सिर के ऊपर पानी डाल दिया। आप गए तो बड़े ऐसे थे, सिकंदर की, अलेक्जेंडर की ग्रेड की तरह, और आ रहे हो घर को ऐसे जाए स्ट्रेचर पे डाल के लेकर, ठीक है। और क्या हुआ ना, वो आपको नो मिली, धक्का लगा, इमोशनली थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए, सेटबैक मिला। डोंट वरी, वो सेटबैक आपकी डोज है। जैसे ही आपको सेटबैक मिला, यू गॉट स्ट्रॉन्गर। अब दोबारा कल जब दोबारा प्लान दिखाओगे तो पहले से अब आप ज्यादा स्ट्रांग हो गए, क्योंकि आपने नो मिली है, आपको लोगों की नेगेटिव मिली है। आप नेक्स्ट डे पहले से स्ट्रॉन्गर हो गए हो। और अगर आपने नो नहीं ली तो फिर वहीं के वहीं कच्चे के कच्चे। अब अगले दिन आप फिर प्लान दिखाने गए, फिर नो मिली, नाउ यू आर मोर स्ट्रॉन्गर, डबल स्ट्रॉन्गर।
और 3 4 5 आपने प्लान दिखा दिए, 5 से ज्यादा नो नहीं मिलती कभी। आप डू बिकम स्ट्रॉन्गर, आपको पता चलता थोड़ा सा। और 4 5 बालों पे आपको बजते हैं छक्के चौके, ठा ठा। जब घर से निकले थे लगा था जाते उड़ा दूंगा किलिए, और जाते बजे चौका, इधर चल मेडन मेडा, ये वो ठा ठा। लाइन एंड लाइन तो भूल गया क्या था यार, दोबारा फिर से। और फिर मिलती है विकेट, और जब विकेट मिलती है तो पहले वाली एनर्जी वापस आ जाती है, वही दौड़ों में फिर जाना जाती। आती कि नहीं आती? आपको पहली नो मिली चौका, दूजी नो मिली सिक्का, तीजी मिली चौका, इधर उधर उधर ठा ठा। वो कह रहा है यार मेरे साथ ये कैसे बन गए डायमंड? मगर छठी बार गए, साइंड, विकेट, एनर्जी वापस आ गई। नो हमें भी मिली, नो से ही ग्रो करते हैं। यू गेट नो, नो यू विल नॉट ग्रो। अंदर लिखा है एक चार्ट, इजी काम करने से कोई बड़ा नहीं होता, चैलेंज फेस करने से बड़े होते हैं लोग। इजी काम करने से कोई बड़ा नहीं होता जिंदगी में, सौखा काम करते जाओ कोई बड़ा नहीं होगा, ऐसे कैसे रह जाओगे। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दी वर्ल्ड वो इजी काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे नेवर ग्रो। मैंने 23 साल सरकारी नौकरी की, कभी ग्रो नहीं किया, नो ग्रोथ एट ऑल। क्यों? गए आए गए आए गए। क्या था उसमें, चैलेंज क्या था? इजी काम, स्कूल गए, हाजिरी लगाई, दिहाड़ी पड़ गई, दिहाड़ी पड़ गई। जाके बैठे ऐसे, 3 4 बार चाय पी, क्लास को बिठाया, एक बच्चे को बोला तू इधर तू पढ़, दूसरे को बोला तू बाकियों को ध्यान रख, सारे कुछ रात मत करे, आप इधर उधर जाओ से घूमो। इजी, छुट्टी हो गई, चलो जी घर जाके टीवी देखो। क्या इजी काम है? इजी, वेरी इजी। और इजी होने से कोई ग्रो नहीं करता। आई स्टार्टेड माई ग्रोथ इन आफ्टर 42 ईयर्स ऑफ एज। 42 साल के बाद मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई, उससे पहले आई वॉज स्टंटेड ग्रोथ, जीरो ग्रोथ। जो नेचुरली होगी होगी। आई स्टार्टेड ग्रोइंग एट द एज ऑफ 42। नया बर्थ हुआ, लोग मिलते हैं आपको, हुआ कि नहीं नया जन्म? कितने लोगों को लगता है नया जन्म हो गया यार, ये नया जन्म हो गया कि अब हमें समझ आई जिंदगी की। अब हम जाते हैं लोगों के पास, मिले, किसी ने बोला है अरे ऐसे नहीं होता, होता है या नहीं, तेरे को नहीं होता, चल चलो। यू फेस द चैलेंज। और जिंदगी में अगर आप बड़ा होना चाहते हो तो कितना बड़ा होना चाहते हो? जितना बड़ा होना चाहते हो उतने बड़े चैलेंज से पंगा लो जाकर, उतने बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश करो जितना बड़ा होना चाहते हो, उतनी बड़ी चोटी को सर करने की कोशिश करो जितना बड़ा होना चाहते हो। आप इतने बड़े चैलेंज को फेस करेंगे, यू विल बिकम दिस बिगर। इतने बड़े चैलेंज के साथ मत्था लगा दो, आप इतने बड़े हो गए। जो जिंदगी में चैलेंज का मजा ही नहीं लेते उन्हें कहां बड़े होना यार, समझेंगे मेरे बात? कम बोलो, कम बोलो, बोलो कम। किससे बात करनी है? नए बंदे से। जितना कम बोलोगे उतने रिजल्ट ज्यादा आएंगे, जितना ज्यादा बोलोगे उतने सेलमैन लगोगे, क्योंकि सेलमैन वो ज्यादा बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? सेलमैन फट नॉन स्टॉप बोलते हैं। यू ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग नॉन स्टॉप, यू विल लुक लाइक ए सेलमैन एंड नो बडी वांट टू बिकम ए सेलमैन। सुनो ज्यादा, सुनो 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 सुनो, बड़े आराम से अपना पंच मारो, एक हिल जाएगा। फिर बोलने दो उसको, बोलने दो, फिर लिसन एंड पंच। सीख लेना पंच, लिखते जाओ। क्या ऐसा पंच मारो? कीप स्माइलिंग। स्माइलिंग का मतलब वो आपको उल जुलूल नेगेटिव कर रहा है, अब हो नहीं रहे, डेस्परेट वो हो रहा है, अब नहीं हो रहे। आपको वो गिराने की कोशिश कर रहा है जिसको आप गए हो मिलने के लिए, कि ये हार जाएगा, मगर आपको कुछ हो ही नहीं रहा। यू आर जस्ट स्माइलिंग, यू आर जस्ट स्माइलिंग। हम ऐसे कह रहे हैं कि तू यार, मैं तो तेरे को सियाना समझता, तू तो बेवकूफ ही निकला है ना। मतलब बोलना नहीं ऐसे। जब आप स्माइल किए जा रहे हो, आपको कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसको अपने में लगने लग जाएगा यार ये तो होता नहीं इसको कुछ, ये रोता क्यों नहीं है, ये घबराता क्यों नहीं है। उसकी आप वो खुद ही डेस्परेट हो गया, समझे ना? तो अपना पोस्चर सही रखो, बी सॉलिड, मैन ऑफ सबस्टांस, एम्प्टी नहीं। थोथा चना बाजे घना, ढोल इतना बजता है ढम ढम, क्यों? खाली होता है ना, खाली होता है। भर दो उसको किसी चीज से, चावलों से, आटे से पूरा पैक कर दो ढोल को, अब बजाओ जरा। तो खाली चीज ज्यादा बुड़कती है, ज्यादा खड़कती है। ज्यादा खड़को मत, ज्यादा बुड़को मत, आराम से बात करो। कीप स्माइलिंग, कीप कंपोज। सिर ऐसे नहीं कभी हिलाना, सिर को हमेशा ऐसे हिलाओ। ऐसे का क्या मतलब होता है? जैस जैस जैस। ऐसे का मतलब
हमारे भगवान ने मसल है ना सट कर रखे हैं, ये 9 मसल है इधर वाले जो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, रेडियल, वो टेढ़े मसल होते हैं, उनका काम है ऐसे ऐसे करना, नो नो नो। जो जैस वाले मसल ये हैं, जैसे जैसे आप ऐसे करके देखो, नो नो नो, कितना जोर लगाना पड़ता है, नो 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 करके देखो, गर्दन का बल पड़ जाएगा। आप ऐसे बोलो जैस 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 वाले, तो आप मुंह से अगर जैस नहीं भी बोलते, दूसरे की बात सुनो, जस्ट फ्लोट ए स्माइल ऑन योर फेस लिटिल, ऐदा ऐदा करी जाओ। थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगा, वो भी ऐसे करने लग जाएगा, होता ना। अब देखो, अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ना, वो इधर बैठे 5 इधर में देख रहा था, वो कहीं अभी भी किए जा रहे। अब दिवाली में ना लकड़ के मिट्टी के बावे रखे होते हैं दिवाली पे, दीपावली पे, तो उनमें एक स्प्रिंग सा डाला होता, तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। एक माई बूढ़े का बढ़ा दिया, वो ऐसे 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 करते हैं। तो ऐसे आदत डाल लो। कैसे कैसे करना है, नोडिंग। आप किसी की आंखों में आंखें फंसा के, आई कांटेक्ट, आंख में आंखें डालकर ऐसे ऐसे करो। अब वो 100% करेगा, क्योंकि आपने ऐसे किया जैसे ना 2 सरिये फंसा के उसमें, आप ऐसे ऐसे कर रहे सीसा, और वो करके देख ले, करके देख ले। अगर ये नहीं आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे, वो कैसे कर ले, कर ही नहीं सकता। अब मेरी वाइफ आएगी, मैं फिर देखता हूं। चलो प्लीज वेलकम माय वाइफ रणधीर मांगस। सभी को नमस्कार। बढ़िया बिजनेस है ना, कितना हंसे हैं, कितना मजा आ रहा है, कितना बढ़िया बिजनेस। जितना इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे उतना ही ये बढ़िया बिजनेस रहेगा। और जब हमें बिजनेस देखा था तो हम करना नहीं चाहते थे। आज सोचते हैं कि बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते थे, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते थे। जब वो लड़का हमें बता रहा था कि ऐसा बिजनेस है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो हमने सोचा कि ये तो ऐसे ही बातें कर रहा है। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि उसने हमें प्लान नहीं दिखाया था, हवा में बातें बना रहा था। ऐसा होता है बिजनेस में, ऐसा होता है, वो ऊपर ऊपर की बातें करता था, हम डाउन डाउन बातें करते थे। और इतना उसको नेगेटिव कर दिया कि वो अपनी कैनेडियन किट हमारे घर में छोड़ के गांव में चला गया। वो जो किट थी हमने ओपन नहीं की, इसलिए ओपन नहीं की कि अगर इसको ओपन कर लिया तो वो बोलेगा कि बिजनेस कर लो। गांव से उसने फोन किया कि उसमें प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज तो करके देखो। तब अच्छा लगता था कि बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, अब तो सभी जहां मिलते हैं। 99-2000 में अच्छा लगता था। तो इम्पोर्टेड चीजें समझ करके हमने उनको यूज किया, बड़ा अच्छा लगा। जब उस बेचारे ने पूछा कि पाउडर कैसा लगा, जो कपड़े धोने का पाउडर था, मैं बोल दिया ऐसा ही था जैसे हमारे। जैसे नहीं बोला, बढ़िया नहीं बोला, क्यों पता नहीं, माइंड ही ऐसा नेगेटिव था। तो ऐसे ऐसे थैंक्स गॉड कि 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड को मौका मिला कहीं पे प्लान देखने का, और हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। जब बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो डिसाइड किया कि इस बिजनेस को 1 साल करेंगे। 1 साल करके देखेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और बिजनेस दिखाने लगे। अपलाइन थी नहीं, वो लड़का तो पहले ही चला गया था। जो हमें स्पॉन्सर करके गया था वो उसका दोस्त था कोई। हमने उसको बोला कि हमने स्पॉन्सर होना है, कर लो। कहता मैं तो गांव में हूँ, मैं तो कनाडा वापस चले जाना, मेरा एक दोस्त है जहाँ, उसके पास एक फॉर्म है, आप कर लो, वो आ जाएगा आपके पास। वो आया, उसने फॉर्म निकाला, गला सड़ा था फॉर्म था, गर्मियों के दिनों में उसने इतने फोल्ड करके जीन की पॉकेट में डाला हुआ था।
बड़ा धीरे धीरे से खोला उसको, क्योंकि फटा हुआ था। जब खोला तो उसके ऊपर फ्लूइड लगा हुआ था। किसी ने मना कर दिया था उसको भर के, फॉर्म तो मना कर दिया था। हमने उसको बोला ये कैसा है, यह एक ही फॉर्म है, ऐसा ही है, अगर आपने करना है तो कर लो। रिंकू ने बोला नहीं करना तो कोई बात नहीं, तो हमने कर लिया। अगर उसमें ना किया होता तो शायद हम फाउंडर डायमंड ना बनते, क्योंकि वही नंबर हमारे लिए लकी नंबर था। वो वापस चला गया। हमारे पास कोई अपलाइन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बट हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पता नहीं कैसी प्लान लोगों को दिखाते थे, क्या क्या बोलते थे, पता नहीं था, बट लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से लोग स्पॉन्सर होते थे। इट्स ऑल लॉ ऑफ एवरेज। और हम एक्साइटेड इतने थे, एक्सपेक्टेशन रेट इतना हाई था हमारा कि हमें लगता ही नहीं था कि बिजनेस नहीं होगा। और लोगों को प्लान दिखाते थे, खुश रहते थे। कई बार क्योंकि हमें यह मालूम नहीं था कि इसमें कोई अपलाइन भी होती है, क्योंकि किसी ने बात ही नहीं की थी अपलाइन की। लगता था कि वो बिजनेस दिखा गया और करना तो सब कुछ हमने ही है, हमारा बिजनेस है तो हम ही करेंगे ना। तो स्टार्ट कर दिया, लोगों के साथ बातें करते थे। आपको मालूम ही है कि लोग भी आगे से बातें करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं, तो हमारे साथ भी वैसी बातें करते थे। बट पता नहीं क्यों कोई भगवान ने पावर ऐसी दी थी उन दिनों में कि हम एक्साइटेड बहुत रहते थे। और इसमें क्या है, छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। छोटी छोटी सी बातें हैं कि कैसे हमने थोड़ा अपना पोस्चर रखना है, क्योंकि पहले खुद को फिल करना है। हमें खुद यकीन हो जाए कि हमारे पास बहुत बड़ी चीज है, हमारे पास बहुत बढ़िया बिजनेस है। और जब हमें यकीन आ जाएगा इस बात का, तो लोगों के साथ शेयर करेंगे जब, तब आंखों में कोई रंगत और होगी। ऐसा कि जब हमें यकीन आ जाता, हम फिल कर लेते हैं अपने आप को। कहते हैं कोई बर्तन होता है, जब उसको पूरा फिल कर देते हैं तभी वो स्पिल करता है। अगर वो पूरा फिल नहीं होता तो स्पिल कैसे करेगा। सेम वे हम अंदर से फिल हो जाएंगे, अपने आप बाहर को स्पिल करेंगे। तो ऐसे ही लोगों से बातें करनी स्टार्ट की। कुछ ऐसा बोलते थे, कुछ और बोलते थे, कुछ हमारे साथ आ जाते थे। जो आ जाते थे वो हमारी जर्नी में शामिल हो जाते थे, क्योंकि सिस्टम तो होता नहीं था जिसके साथ प्लग करना था। हम ही सब कुछ थे उन दिनों में। 6 प्रोडक्ट्स थे, हम ही दिल्ली से लेके जाते थे, हम ही उन लोगों को देते थे। छोटी छोटी बातें जो हमारी अपलाइन थी तो हमें तब मिली थी जब हम रूबी डायरेक्ट थे, पहले अपलाइन ही नहीं मिली थी। तो छोटी छोटी चीजें जो हमने सीखी, जब सिस्टम आया तब स्टार्ट की सीखनी। पहले तो हम कह लो कि धक्के से बिजनेस करते थे, जट्टों की तरह धक्के से। पता नहीं क्या क्या लोगों को बोलते थे, क्या लोगों को बताते थे। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से लोग आ गए, हम रूबी डायरेक्ट हो गए, प्रोडक्ट्स भी आ गए। जब सिस्टम आया तब हमने वो छोटी छोटी बातें सीखी कि कैसे लोगों के साथ बात करनी है, कैसे लोगों को अप्रिशिएट करना है, कैसे लोगों को सुनना है। पहले तो लगता था कि हम ही सुनाएंगे, तो वही लफ्ज हैं बोलने के लिए। एक तो वो लफ्ज हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो स्पॉन्सर हो गए हो, आप तो फट्टे चक दोगे, आप तो ऐसा कर दोगे, आप तो वैसा कर दोगे। दूसरे शब्द ये हैं कि हम उसको बोलेंगे कि देखो भैया आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ये आपका बिजनेस है। अगर आपने इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हो, अगर आप इस बिजनेस को,
तो आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। दोनों बातों में फर्क क्या है? एक में तो हमने मैसेज दिया कि आप हमारे लिए आ रहे हो, दूसरे में मैसेज दिया कि आप अपने लिए आ रहे हो। अगर आपने अपना बिजनेस बड़ा करना है तो आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। हम तो मीटिंग में जा रहे हैं, हम तो हर मीटिंग में जाते हैं क्योंकि हमने अपना बिजनेस बड़ा करना है। ये बात में फर्क है। इसमें हमारा पोस्चर बड़ा रहेगा। अगर हम उसको बोलें प्लीज मीटिंग पे आ जाना, प्लीज मीटिंग में जरूर आइयो, बार बार याद करवाते रहना, तो सोचेगा कि इसको कोई फायदा है, इसीलिए मुझे बार बार फोन कर रहा है। अगर हम उसको बोलते हैं कि आपका बिजनेस है, मीटिंग में आना पड़ेगा अगर बड़ा बिजनेस बनाना है, तो इसमें उसको लगेगा कि मेरा बिजनेस है, मेरी मर्जी है, अगर मैंने बड़ा करना है तो मुझे जाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि लोगों के हम तरले क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंदर से कच्चे होते हैं। हमें खुद को मालूम नहीं होता कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, एक हमारे पड़ोसी थे, वो स्पॉन्सर हुए और कहते कि लोगों को प्लान दिखाना है। मेरे हस्बैंड के साथ जाने लगे कि चलो किसी को मैंने मिलवाना है, चलो मिलें। कहते चलो मिलते हैं। स्कूटर पे बैठे, थोड़ी आगे गए और बोलने लगे। कहते कोई बात नहीं, लोगों को फंसाना ही है, लोगों को पागल ही बनाते चलेंगे। उसी टाइम स्कूटर रोक दिया। कहते नीचे उतरो। कहते क्या हुआ? कहते क्या? पहले क्लियर योरसेल्फ, अपनी सोच को क्लियर कीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर तो लोगों को अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, अच्छी चीज देने जा रहे हैं तो जाएंगे। अगर हमें ही नहीं क्लियर कि लोगों को पागल बनाने जा रहे हैं कि अच्छी देने जा रहे हैं, अगर पागल बनाने जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। कहता नहीं कोई बात नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। पहले खुद तो सोचो, जिसने हमें प्लान दिखाया था, क्या वो हमारा कुछ ले गया? क्या वो हमें पागल बना गया? सभी के हाथ में ऐसा ही मौका है कि कैसे हम जो हमारे साथ आ रहे हैं, कैसे धीरे 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 बच्चों के तरह उनको अपलिफ्ट करें। सिस्टम में स्पॉन्सर करना है, लोगों को सिस्टम में प्लग इन करना। आज बिजनेस बहुत आसान है, सिस्टम है, प्रोडक्ट्स इतने हैं, आपके लीडर्स इतने दिखते हैं वहाँ जहाँ पे स्टेज पे। हमारी टाइम तो कुछ भी नहीं था, फोटो थे, फोटो से फेथ लेते थे लोगों से कि ये बाहर के बुरे लोग हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर लेंगे। आज तो आपके सामने लाइव है सब कुछ। सो यही है, लास्ट में यही, लोगों की केयर कीजिए, लोगों को प्यार कीजिए, भगवान के ग्रेटिट्यूड में रहिए और अपना सेल्फ इमेज हाई रखिए। अपने आप को ये मत सोचिए कि डर डर के लोगों को प्लान मत दिखाइए, खुल के बिजनेस कीजिए। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से जिसने आना है आ जाना है, जिसने नहीं आना है भगवान अभी नहीं देना चाहता। सभी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। गो क्राउन। ओके, तो आपको कुछ समझ आई? और अब आपकी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न। है कमिटमेंट है? अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। हम तो अपना तजर्बा आपको दिखाने के लिए आए हैं कि हमने कर दिया, आप भी कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि डायमंड जाना को बड़ा कोई पहाड़ हिमालय को तोड़ना है। इट्स सो सिंपल। अगर आप ढंग से करो, ब्रिटवर्ड सिस्टम से जुड़ के करो, ब्रिटवर्ड सिस्टम के तहत लोगों को जोड़ो, और बहुत ही बढ़िया, एंड एनीबॉडी कैन डू इट। और हम चाहते हैं कि आप सभी के सभी लोग डायमंड जाओ, एमरल्ड जाओ। कितनों को लगता है डायमंड जाएंगे? कई लोग हाथ ऊपर करके नीचे कर लेते, को देखना ले, है ना? तो सच में जा रहे हो आप डायमंड? तो हम आपकी वेट करेंगे कि आप चंडीगढ़ में आओ, हमारे बंदों को आके टीच करो। ओके, हम जिंदगी में जिन्होंने ज्यादा लेना इधर आ जाओ। जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जिसको हम विश करते हैं, और वो भी नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं।
हर दुनिया को कंप्लेंट रहती है कि मेरे को मैं ज़्यादा मिलना चाहिए था, मेरे को क्यों नहीं मिला। मिलेगा उतना ही, भगवान को पता है कि हमें कितना चाहिए, हम कितना हैंडल कर सकते हैं, हमें नहीं पता। हर एक को बच्चा कहेगा पापा मैं ज़्यादा हैंडल कर सकता, हमें पता तो नहीं कर सकता यार। हम उसको 10 रुपये देते हैं, उसको 5,000 दोगे अब? उस बच्चे को 5,000 दे दो, ले बच्चे स्कूल ले जाए, नहीं देते ना। हम भी बच्चे हैं, भगवान की उतने देगा जितने आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और अंदर से अपनी पहले झोली बड़ी करो, पहले भगवान को बताओ कि आई कैन हैंडल मिलियंस, देन ही विल गिव यू मिलियंस। एंड अपना एक्सपेक्टेशन रेट वहां पे लेके जाओ कि आई एम 100% गोइंग डायमंड एंड नो बडी इन दी वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप मी। थैंक यू वेरी मच।